हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुपद का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 10th क्लास का ये है। तो इस चैनल पर आपको 10th क्लास की सारी वीडियो आज से लगभग मिलेगी। तो आप मेरी वीडियो को देखें और इसका आनंद लें। तो मैं स्टार्ट करने वाला बहुपद का शुरू से जो थ्योरी रहेगी इसकी, और जितनी भी सारी सवालें रहेंगी सारे सॉल्व करेंगे इसमें। आप लोग देखिए इनको। तो पहला बहुपद है और बहुपद के बारे में हमने पढ़ा है 9th क्लास में, उसको अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद जो है वो है ये कि बहुपद बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाती है। तो बहुपद होने के लिए क्या चाहिए? बहुपद होने के लिए आप देखेंगे कि बहुपद होने के लिए चर चर राशि होती है, उनकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और चर राशि की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है वो, तो यहाँ पर हम देखेंगे चर राशि के बारे में। चर राशि होता है जैसे ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक जितनी भी अल्फाबेटिकल होती है, इंग्लिश अल्फाबेट होता है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? तो ये एक चर राशि होती है। इसमें अचर राशि किसको बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट 1 2 3 4 तो चर राशि जो होती है इनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, और अचर राशि जो होती है इनकी वैल्यू नहीं बदलती है। अचर राशि की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिरकार बहुपद होता कौन सा है, बहुपद क्या है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि बहुपद होता क्या है। आइडेंटिफाई करते हैं बहुपद को कि बहुपद हम कैसे पहचाने, कोई बहुपद है कुछ पहचाने नहीं है। तो बहुपद होने के लिए जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिया है और इसमें हम देखेंगे कि बहुपद आखिरकार कौन सा है। तो बहुपद के लिए ऐसा मैंने बताया कि बहुपद होने के लिए उसकी जो घात होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो अगर इस बहुपद की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि जो घात है वो 2 है और 2 एक पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक बहुपद है, बहुपद है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इस बहुपद के बारे में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का घात एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर भी देखें ये कांस्टेंट के अंदर रूट है। ये कांस्टेंट के अंदर रूट है, ना कि वेरिएबल के अंदर रूट है। तो ये भी बहुपद कहलाएगी, बहुपद ये भी होगी। थर्ड क्वेश्चन जो है x प्लस 1/x, इसके बारे में अगर देखें तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आएगा x टू द पावर -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा। और -1 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब इनकी बात कर ले अगर हम, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर आता है, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट, सॉरी, ये एक्स की पावर 1/2 प्लस 6। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि एक्स का पावर जो ये है, ये क्या आ गया? ये है एक फ्रैक्शन आ गया है, और फ्रैक्शन कभी भी वेरिएबल के पावर में नहीं आना चाहिए। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है।
तो ये इस प्रकार से हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो मैं आगे चलने वाला हूँ। इसका जो आगे का थ्योरी है वो है मानक रूप। देखते हैं मानक रूप क्या होता है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्या है, नहीं है, मैं उनको फिर से डिस्कस कर दूंगा। अब बात करते हैं मानक ग्रुप के बारे में कि बहुपद का मानक ग्रुप क्या होता है। ये मानक ग्रुप का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है कि कोई बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद को हम उसके घात के अकॉर्डिंग आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का मानक रूप बोलेंगे। अर्थात कहने का मतलब है बहुपद को उसके घात के अकॉर्डिंग अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में सजाना ही बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लिया जाए x² + 5 + 4 है, दूसरा x³ + 5x⁴ ये है। यहाँ पर मैंने दो बहुपद लिया है, इनको मैं बताता हूँ कि मानक रूप में कैसे लिखेंगे। आप इनको दो तरीका से लिख सकते हैं। पहली बात ये है कि हम इन्हें घात के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है x है, तो इनको अगर लिखेंगे तो पहले तो x² हो गया, फिर क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो गया 4x फिर 5। या तो हम इसको इस ऑर्डर में लिख सकते हैं, या दूसरा अगर हम देखें तो इसको हम डिक्रीज में लिख सकते हैं, 5 लिख देंगे फिर 4x और फिर x²। तो ये बोलते हैं हम इसको मानक रूप। ठीक है, हम अगेन देखते हैं इनको कि ये क्या होती है। जैसे इनको अगर बात करें तो पहले हम लिखेंगे x³, इसके बाद पहले लिखेंगे 5x⁴ फिर x³ जो छोटा घात है, उस छोटा घात इसका है 5x² का, उसके बाद ये 3 है। तो मैंने घात के अकॉर्डिंग क्या किया, इनको सजा दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इनको फिर से अगेन डिक्रीजिंग लिखने का। तो पहले लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 5x², फिर है x³, उसके बाद है 5x⁴। तो मैं इनको कहूंगा कि ये सिस्टमैटिक आरोही अवरोही क्रम में सजा दिए हैं। तो इस प्रकार से हम मानक रूप को इस तरह डिफाइन करते हैं। मानक रूप यही होती है कि जो बहुपद दिया हुआ है हम उस बहुपद को क्या करते हैं, उनके घात के अकॉर्डिंग आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं, इनको हम बोलेंगे बहुपद का मानक रूप। ठीक है, अगेन मैं नेक्स्ट देखता हूँ क्या इनका टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है इनका, वो है बहुपद का प्रकार। देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुपद के प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो बात करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद का प्रकार जो है, अगर हम बात करें तो मैं कुछ पहले एग्जांपल लेता हूँ एक, उसके अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि x³ 5x² + 3x + 4 है, ये एक बहुपद है। इसमें अगर देखा जाए तो कितने पद हैं, 4 पद हैं, 1 2 3 4, कितने पद हैं, 4 पद है। तो इस 4 पद को हम देखें
तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 4। ये क्या है? पद है। ये भी क्या है? एक पद है। ये भी क्या है? पद है। ये भी क्या है? पद है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टर्म है, ये भी टर्म है। टर्म, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, ये नहीं दिखेगा, एक्स क्यूब, नेक्स्ट है 5x² अगेन 3x 4। अब देखिए कि अगर मैं इसकी बात करूं, सिंगल टर्म है ये, तो इसकी बात करूं तो इसके घात कितने हैं? घात तो इनका 3 है। इनकी घात की बात करें तो घात इनका 2 है। इनका घात की बात करें तो ये 1 है। और इनका घात की अगर हम बात करें, चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का घात जो मैं डिफाइन करके बताता हूँ कितना होता है। जैसे मान लीजिए 4 है, मैं 4 को सिर्फ 4 इंटू 0 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1 तो हो गया 4। इसका मतलब ये घात हो गया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उनका घात कितना होता है? 0 होता है, याद रखेंगे। तो अभी मैंने क्या देखा? मैंने देखा किसी घात 0 है, किसी घात 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो मैं घात के अकॉर्डिंग इस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे? इसका नाम क्या देंगे? इसका क्या देंगे? इसका क्या देंगे? सेकंड बात ये है कि इसमें पद एक ही है, इसमें पद भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो पद के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या देंगे और घात के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या देंगे पॉलिनोमियल का? इसी बेस पर इनको दो भाग में कैटेगराइज किया गया, बांटा गया है। तो हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो यह है दो तरह के। पहला होता है तो मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि लिखेगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, घात के आधार पर। घात के आधार पर देखिए, अगर मैं बात करूं घात के आधार पर और पद के आधार पर, तो पद के आधार पर अगर मान लिया जाए कि किसी बहुपद में एक पद है तो उनको बोलेंगे हम एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद अर्थात मोनोमियल बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। इसमें दो पद होंगे उसको द्विपदी बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे, जैसे बाइनोमियल बोलेंगे। जिस बहुपद में 3 पद होंगे उसको त्रिपदी बोलेंगे। ट्राइनोमियल बोलेंगे। उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इधर बात करूं घात के आधार पर, जिसमें एक घात होगा तो वो रैखिक कहलाएगा, मतलब एक घाती कहलाएगा। दो रहेगा तो उसको द्विघात बोलेंगे। 3 घात रहेगा उसको हम त्रिघात बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्यूबिक, CUBIC क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का। और भी सारे बहुपद हैं जिसमें कांस्टेंट आता है, जीरो पॉलिनोमियल आता है, तो मैं इसको आगे में कर दूंगा। जैसे कि अगर बात करूं, एक होता है अचर बहुपद, अचर बहुपद कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तीसरा होता है, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब शून्य बहुपद भी होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है। ये सारे बहुपद की टाइप्स हैं, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आप इनको लिख सकते हैं, देखिए जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से।
पहले हम पढ़ने वाले हैं जो रैखिक बहुपद को, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो नाम से ही रैखिक है, तो रैखिक का मतलब क्या है जरा समझते हैं। तो जिस बहुपद का घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 और x प्लस 5, ये रैखिक बहुपद है। अगेन मैं बात करूं इसकी अगर घात की, तो घात तो 1 होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मानक रूप, इसको बोलते हैं हम लोग, या साधारण फॉर्म बोलते हैं। साधारण रूप जो है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। वो होता है ax प्लस बी के फॉर्म में। सेकंड, इनके अगर बात करें मूल की या शून्यक की बात करें, तो शून्यक जो होता है इनका, शून्यक केवल 1 होता है। तो सही ऑप्शन है। अगेन मैं बात करता हूँ इसका शून्यक का, तो 1 होता है। कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग, कितना शून्यक है इनका, मैं इनको वेरीफाई करने वाला हूँ अभी। तो आपको जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इनको फिर से रिकॉल कर सकता हूँ। देखिए रैखिक बहुपद के बारे में अगर हम बात करें, और रैखिक बहुपद, तो इनका घात अभी मैंने बताया था कि इनका जो मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है px बराबर ax प्लस बी। तो मैंने बताया था कि इनका शून्यक कितना होता है, 1 होता है। और इनका शून्यक 1 कैसे होता है मैं बताने वाला हूँ अभी। जैसे मान लिया जाए कि इनका px 0 पर बंद कर दिया, शून्य निकालना है इनको, तो px का वैल्यू दिया हुआ है ax प्लस बी इक्वल 0। तो ax इक्वल ये इधर जाएगा, ये बनेगा माइनस बी, x हो गया माइनस बी अपॉन 1। तो x का वैल्यू केवल एक ही निकला है, इसलिए जो रैखिक बहुपद होते हैं इनकी शून्य की संख्या केवल 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देकर बताऊं कि ये शून्य 1 होता है, फिर मैं वेरीफाई करने वाला हूं। देखिए लेट अस सपोज कि px अपॉन ये है 5x इक्वल 10। मुझे इसका शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, px को 0 के बराबर हम कर देंगे। तो px जो है ये 0 के बराबर मैं कर देता हूँ। ये px का वैल्यू दिया हुआ है 5x प्लस 10 इक्वल 0। ये उठा के मैं इधर अगर करूँ, ये इधर गया, ये हो गया 5x इक्वल माइनस 10, x इक्वल माइनस 10 अपॉन 5 कट के हो गया माइनस 2। तो x का वैल्यू कितना आया, माइनस 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रैखिक बहुपद होते हैं इनके शून्यकों की संख्या केवल 1 होती है। ये हो गया माइनस 2। अब ये क्या है कि एक्चुअली में ये सही है या नहीं है, मैं इनका वेरीफाई करके बताता हूँ कि x का मान माइनस 2 आया, सही है या नहीं है। तो वेरीफाई करने का एक तरीका है, जो x का वैल्यू आया है, इस x के वैल्यू को आप बहुपद में रख दीजिए और LHS RHS को बराबर करके देखिए क्या होता है नहीं होता है। अगर बराबर हो गया LHS RHS दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब है कि ये वैल्यू सही है। जैसे वेरीफाई में कर देता हूँ, px ये 0 था और px का वैल्यू है 5x 10 0। तो 5 इंटू माइनस 2 प्लस 10 इक्वल 0। ये माइनस 10 प्लस 10 0, ये कट के हो गया 0 बराबर 0। ये 0 हो गया, एलएचएस में 0 हो गया, आरएचएस में 0 हो गया। इसका मतलब है कि मैंने जो ये वैल्यू निकाला है px का वो सही है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में इतनी सारी बातें हैं, क्योंकि आपको रैखिक बहुपद इसमें पढ़ना नहीं 10th क्लास में, मैंने फिर भी इसका एक छोटा सा ये रिव्यू दे दिया। जो आपको पढ़ना है वो है द्विघात समीकरण या बहुपद है, उनको मैं पढ़ने वाला हूँ नेक्स्ट। तो आप बने रहे मेरे चैनल से।
अब मैं पढ़ने वाला हूं द्विघात बहुपद को, द्विघात बहुपद को। इसका इंग्लिश क्या होता है? ये होता है क्वाड्रेटिक, QADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो द्विघात बहुपद होता क्या है? तो नाम से ही पता है द्विघात, तो दो घात होंगे इनमें। कहने का मतलब है कि जिस बहुपद में घात क्या हो? दो हो, जिस बहुपद का घात दो हो, द्विघात बहुपद कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं कि द्विघात बहुपद है क्या। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 10, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये सभी सभी एग्जाम्पल हैं द्विघात बहुपदी। क्यों है? क्योंकि इनकी घात अगर देखें, इनका घात दो है, घात इनका दो है, इनका भी घात क्या है? दो है, और इनका भी घात कितना है? दो है। ये सभी के सभी क्या है? द्विघात बहुपद है। अब मैं द्विघात बहुपद का जो और कुछ थ्योरी है वो मैं बताने वाला हूँ, वो क्या है। तो द्विघात बहुपद का घात कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। और इनके जो अगर बात करें शून्यकों की संख्या, वो दो होना चाहिए। दो कौन सा होता है? एक को हम बोलते हैं अल्फा, दूसरा को बोलते हैं बीटा। फिर अगेन इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो ग्राफ पर दिखाते हैं उस समय इनका क्या होता है रिप्रेजेंटेशन? वो होता है ग्राफिकल, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। ये होता है इसका परवलयकार, परवलयकार होता है। अगेन इनका जो मानक रूप होता है, मानक रूप वो होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी। ठीक है, अब देखा जाए कि और भी सारी बातें हैं, मैं बताते हूँ इनको। तो द्विघात बहुपद की अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, मानक रूप की, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये द्विघात बहुपद है। इनके शून्य की संख्या कितनी होंगी? शून्य की संख्या दो होगी। शून्य कितने होंगे इनके? दो होंगे। शून्य दो होंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या है? तो अल्फा अगर बात करें हम, किसी द्विघात बहुपद का शून्य दो होते हैं, एक अल्फा होते हैं, एक बीटा होते हैं, तो इनमें मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो वो देखें अगर हम, मूलों का योगफल वो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है? तो माइनस बी होता है जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उनको बोलते हैं बी। और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। मैं उनको लिख देता हूँ। ये एक्चुअली क्या है? ये है एक्स का गुणांक, ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगेन मैं देखने वाला हूं कि मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा बीटा, वो होता है सी बाई ए। और ये सी क्या होता है? ये अचर है। तो सी क्या है? तो सी है अचर, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इनकी या लगभग द्विघात बहुपद की सारी थ्योरी लगभग खत्म हो गई है। अब मैं कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा बताने वाला हूँ, वो है कि अगर द्विघात बहुपद का दो शून्य दिया रहे उस समय हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, है ना? वो बताते हैं कि यदि द्विघात बहुपद का
दो शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया रहे तो द्विघात बहुपद बनाना। ये कैसे बनाएंगे? तो इनके लिए फॉर्मूला होता है, एक बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होता है इनका फॉर्म, जहां पर अगर आपको दो मूल दिया रहे हैं, अल्फा बीटा दिया रहे हैं, तो आप बहुपद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा दिख रही है आपको, ये मूलों का योगफल होता है और ये मूलों का गुणनफल होता है, जो मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, मैं आगे फिर इसका डिस्कशन करने वाला हूँ। आप इनको लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं अगेन। अब मैं द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, क्या मैं सॉल्व करूँ, कैसे करूँ। तो जरा आप देखेंगे कि द्विघात बहुपद को कुछ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ऐसे मान लिया जाए एक्स स्क्वायर है, 6x है प्लस 8 है। ये कोई x में दो चर वाला बहुपद है। मैं इसे कैसे फाइंड आउट करूंगा, एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ इधर कि पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर 10x प्लस 16। ठीक है, तो इनका शून्यक कैसे निकालते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स को पहले 0 के बराबर पुट कर देंगे। मान लेंगे कि ये जो पी एक्स है वो बराबर 0 है, और जो पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल 0। अब इनको सॉल्व करने का तरीका यूं है कि जैसे 6 है ना, ये 6 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे, ऐसे दो अंक में इनको तोड़ेंगे जिनका मल्टीपल 6 होना चाहिए, और सॉरी मल्टीपल इनका 8 आना चाहिए। इनको जोड़ या घटा के 6 आना चाहिए। तो 4 और 2, अगर मैं इसे 4 और 2 में डिवाइड कर दूं, फैक्टराइज कर दूं, तोड़ दूं, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x 2x 8 इक्वल 0। मैंने 6x को 4 और 2 के रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया हूँ। अब यहाँ से दो टर्म इनके आ गए, यहाँ से कॉमन लेता हूँ, कॉमन क्या आने वाला है x, तो x प्लस 4, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा x प्लस 4। यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि अगर इस ब्रैकेट का दोनों बराबर है, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये आप सही बनाया है। अगर ये दोनों डिफरेंट आ गया, इसका मतलब आपने जो बनाया है वो गलत हो सकता है। तो इनमें क्या लेंगे हम, एक तो x प्लस 2 ले लेंगे, और ये दोनों समान है तो x प्लस 4 आ गया 0। अब क्या है, इसको एक बार 0 बराबर पुट कर देंगे, इनको 0 बराबर कर लेंगे, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा, वही हमारे बहुपद के शून्य हो जाएंगे। तो x प्लस 2 0 हो गया, ये उधर गया, ये हो गया -2, और x प्लस 4 0 हो गया, तो x हो गया -4। यही हमारे द्विघात समीकरण के दो शून्यक, एक -2 -4। मैं इनको अल्फा लिख सकता हूँ, इनको बीटा लिख सकता हूँ, या आप इनको अल्फा बीटा जो भी लिखे आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर इनको सॉल्व करके बताने वाला हूँ वो क्या है। देखिए px को आप 0 बराबर पहले पुट कर लीजिए। px कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 10x 16 0। ठीक है, अब फिर से वही बात है, इनको फैक्टराइज करनी है, तोड़नी है, ऐसे दो टेबल में जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आना चाहिए और ऐड करके 10 आना चाहिए। तो देखिए 8 और 2, 8 2 जा 16 होता है, और 8 और 2 को ऐड करेंगे तो वो 10 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर एक हो गया 8x 2x प्लस 16 0। अब यहाँ से दो टर्म होंगे इनके,
कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक x बच जाएगा, यहाँ से x बाहर आ गया तो 8 बचेगा, ये 2 लेंगे कॉमन, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, ये तो हो गया एक x प्लस 2, दूसरा हो गया x प्लस 8। तो x प्लस 2 इक्वल 0 हो गया, इसको ले जाएंगे उधर, तो x हो गया -2 और x प्लस 8 इक्वल 0, ये जाएगा उधर तो x हो जाएगा -8। तो यहाँ अभी समीकरण के बहुपद के 2 शून्य निकल गए, एक -2 दूसरा -8। तो इस प्रकार से हम बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। जो बीच वाले टर्म है इनको फैक्टराइज करते हैं और वहां से हम इनका शून्य ज्ञात करते हैं। तो आशा है कि आप समझ रहे होंगे। अगर भी फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बता सकते हैं, कहाँ कोई दिक्कत है तो मैं इनको फिर से रिकॉल कर दूंगा। अगेन मैं करने वाला हूँ वो है केवल अब हम ये जानते हैं कि अगर आपके पास समीकरण का 2 मूल दिया रहे, अगर द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया रहे तो बहुपद निकालना। देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, फिर अगेन मैं बताता हूं। यदि किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक क्रमशः -2 तथा -4 है तो बहुपद होगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप इनको अच्छा से देखेंगे या आपकी बार जो 10th का एग्जाम हुआ है तो आप उनमें देखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा। वहां पर डिफरेंट क्या हो सकता है, तो डिफरेंस अभी यहाँ पर मैंने दिया कि 2 शून्य क्रमशः दे रखी है, उसमें हो सकता है कि यहाँ पर मूलों का योगफल दे दिया हो और मूलों का गुणनफल दे दिया हो, उनको दे सकता है। मैंने सिर्फ अभी ये लिखा है, आगे मैं बताने वाला वो भी। अगर आपको 2 शून्य दिया रहे, जैसे मान लीजिए कि अल्फा ये है बीटा ये है, तो इस अकॉर्डिंग मैं बहुपद कैसे निकालूंगा, मैंने इससे पहले थ्योरी दिया है कि जब 2 शून्य दिया रहे तो उस केस में बहुपद निकालने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मैं उसी का इस्तेमाल करके इसका निकालने वाला हूँ, जरा देखेंगे। तो 2 शून्यक है, मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो 2 है और बीटा जो है ये -4 है, या आप अल्फा इसको मान लीजिए बीटा इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहले फार्मूला देखिए क्या है, सूत्र में क्या आता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर आपको दिख रही है अल्फा बीटा है और अल्फा बीटा है। तो मैं ये क्या करता हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पर पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, जो कि है -2 प्लस -4, ये हो गया आपको -2 -4 -6, अगेन अल्फा बीटा निकालिए -2 और -4, ये हो गया 8। तो आप इनको डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं या यहाँ पर भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया -6 x और इसका वैल्यू कितना आया है 8। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इनको, x² प्लस में 6x प्लस में 8। ये फाइनली आपका बहुपद आ गया। जब आपके पास 2 शून्य दिया रहे, अल्फा बीटा दिया रहे, उस केस में अगर आपको पूछा जाए कि बहुपद क्या होगा, बहुपद निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इनको याद रखेंगे। केवल ये इंपॉर्टेंट है, बहुपद का जो फॉर्मूला है इनको आप याद रखें, बाकी सारा कुछ आसान ही है, आप इनको याद रखेंगे। और आपके एग्जाम में ये बराबर पूछेगा, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में पूछेगा और हर बार पूछता है, आप इनको देखेंगे प्रीवियस ईयर में देखिए तो उनको आपको मिल सकता है कि है उसमें लिए। मैं नेक्स्ट जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो क्या होता है मैं उनको लिखने वाला हूँ, देखिए जरा उनको, आप इनको सॉल्यूशन
कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 6 तथा मूलों का गुणनफल 10 है तो बहुपद होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसमें कि मूलों का योगफल आपको दिया रहेगा, मूलों का गुणनफल दिया रहेगा, और फिर मूलों इस मूल से आपको बहुपद प्राप्त करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, जरा देखिए। सूत्र वही रहेगा जो सूत्र मैंने लिखाया है इससे पहले, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है। तो चूंकि मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला था, अल्फा बीटा निकाला था, लेकिन यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, मूलों का योगफल दिया हुआ है 6 और गुणनफल भी आपको दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर वो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे पुट कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। वो है एक्स स्क्वायर, इनका वैल्यू कितना है, वो 6 है, 6 है, और इनका है 10। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ये आपका फाइनली बहुपद हो गया। तो इस प्रकार से हम बहुपद को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास दो शून्यक दिया रहे, मूलों का योगफल दिया रहे, गुणनफल दिया रहे, तो हम इस प्रकार से मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें, इतने में अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इतनी सारी जो मैंने आपको दिया है थ्योरी, तो इस थ्योरी से आपके जितने भी एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज में, दोनों एक्सरसाइज आपको इजी में बन जाएंगे। बाकी मैं इसको सारा क्वेश्चन का सॉल्व करने वाला हूँ, आप मेरे वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो ठीक है, बंद करें।